सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। हाँ, आप सब लोगों ने कमेंट किया था, मतलब एक भाई साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया था, मैंने उनको रिप्लाई भी दिया था। उन्होंने बोला सर जी क्या मतलब कुछ अपलोड करने को बोल रहे थे, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने उन कमेंट का रिप्लाई दे दिया। इसकी जस्ट फर्स्ट वीडियो, मतलब ये 3.5 है, वो 3.4 का पार्ट 3 था, उसमें उन्होंने कमेंट किया हुआ है। मैंने प्रीमियर वीडियो में किया हुआ था। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज ना सबसे ज़्यादा कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, चलो अब तीनों चीज़ों को एक साथ समझते हैं। ठीक है, और एक बार में समझ लेते हैं। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है क्या नहीं होता है। एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक, और एक उसको तुम नहीं सॉल्व कर सकते हो, मतलब नो सॉल्व। ठीक, इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन है, जैसे कि बोल दिया जाए कि क्या बोल सकते हो, 84 को, है ना, मतलब क्या बोल सकते हो, 10 को तुम किन किन नंबर से भाग कर सकते हो। कोई बोलेगा मैं सिर्फ 2 से करूंगा, ठीक है, उसके पास एक जवाब है। कोई बड़ा बच्चा होगा, मतलब उसके पास एक ही आंसर है कि मैं सिर्फ 2 से करना जानता हूँ, मतलब 10 को डिवाइड करना है ना, 10 को डिवाइड करना है, बोले मैं 2 से कर दूंगा। ठीक, एक बंदा है ना, वो बोल रहा है कि मैं 2 से भी कर दूंगा, मैं 5 से भी कर दूंगा, मैं 10 से भी कर दूंगा, यानी उसके पास बहुत सारे आंसर हैं। तो किसी के पास एक जवाब था, यानी यूनिक सॉल्यूशन था, यूनिक एक हल था उसके पास। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, और एक बंदे के पास इन्फिनाइट सॉल्यूशन था, यानी मेनी सॉल्यूशन थे। इन्फिनाइट बोल सकते हो या मेनी बोल सकते हो, तो यहाँ पे लिख देते हैं मेनी सॉल्यूशन से। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है, तो जो सॉल्यूशन होते हैं ना, तो किसी के पास एक होते हैं, किसी के पास बहुत सारे होते हैं। जिसके पास एक होगा उसको यूनिक बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं एक हल है। और जिसके पास बहुत सारे हल होंगे उसके पास मेनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल हैं। या इन्फिनाइट भी लिख सकते हो, इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इसी को इन्फिनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। आप परिमित हल या अनेक हल, बात कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं समझ में आई? मुझे पता है कल वाली प्रॉब्लम ना आए दोबारा से। हाँ नहीं आ रही है, हाँ नहीं आ रही। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो उसके पास जवाब होगा। ठीक है, उस इंसान के पास जवाब होगा या तो नहीं होगा। होगा तो उसके पास एक आंसर होगा या कई सारे होंगे। बात समझ में आ रही है? एक होगा तो यूनिक बोल देना, कई सारे होंगे तो मेनी बोल देना। बात समझ में आ रही है? इन्फिनाइट बोल देना। अच्छा, जब नहीं होगा तब क्या बोलोगे? नो सॉल्व होगा, यानी इसका जब उसका जवाब नहीं होगा तो सिंपल तुम बोल रहे होगे, क्या बोल रहे होगे? ठीक है, तुम बोलोगे नो सॉल्यूशन। अगर उसका सॉल्यूशन नहीं है तो नो सॉल्यूशन बोल दो, काम खत्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? समझ में? वन का मतलब यूनिक, यानी एक अनोखा, उसके जैसा कोई है ही नहीं, यानी वो एक, उसके पास एक ही जवाब है। उसके पास बहुत सारे जवाब है तो मिनी सॉल्यूशन, नहीं है तो नो सॉल्यूशन। ठीक, लेकिन जिसके पास जवाब होते हैं, यानी जिसके पास जवाब होता है, सब कुछ सही होता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट, सही बोले ना, कंसिस्टेंट था, कॉन्सिस्टेंट, हाँ कंसिस्टेंट ही था। ठीक है, और क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट, जिसमें जवाब होता है, कंसिस्टेंट। तो यानी जिसके, यानी हिंदी में बोलते संगत है, संगत है, यानी जवाब है उसके पास, बेचारे के पास सही है। ठीक है, लेकिन जिसके पास जवाब नहीं होता है उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो इनकंसिस्टेंट होता है कि क्या वर्ड उसको बोलते हैं, उसको यही वर्ड प्रोनाउंस किया जाता है। मेरे पास, मैंने बुक आज ओपन करके नहीं रखी थी, मैं सोचा था आज ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट, हाँ सही बोला था मैंने। ठीक है, तो बात समझ में आ रही? किसी इंसान के पास जवाब है तो उसके पास चेक हो जाके एक जवाब है या कई सारे। अगर एक है तो यूनिक बोल देना, कई सारे हैं तो मिनी बोल देना। और जिसके पास जवाब होते हैं उनको कंसिस्टेंट बोला जाता है, और जिनके पास जवाब नहीं होते हैं इनको इनकंसिस्टेंट। तो तुमको सवाल अगर नहीं आ रहा हो तो तुम इनकंसिस्टेंट हो, लेकिन एक क्लास में बच्चा है वो सवाल लगा लेता है तो उसका मतलब कंसिस्टेंट है। एक क्लास में बहुत ज्यादा होशियार बच्चा है, वो 10 तरीके से लगा लेता है तो वो भी कंसिस्टेंट है। समझ में आ रही बात? जिसको बोलते हैं असंगत। ठीक, बात समझ में आ रही है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो तो बोलो चलो। ठीक है, मुझे थोड़ा छोटा लिखना चाहिए था। फिर से एक बार एक छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर समझ में नहीं आया हो कुछ लोगों को, थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं फिर से समझने के लिए।
मैंने बोला कोई क्वेश्चन होता है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 हिस्सों में नहीं 2 में डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड समझना है, यहाँ पे यही चीज समझनी है। एक इधर एक इधर, जिसके पास सॉल्यूशन है, ठीक ठीक, तो वो बंदा कैसा होगा, वो बंदा होगा कंसिस्टेंट। वो बंदा कैसा होता है, कंसिस्टेंट। ये याद कर लेना, बंदा सही है, कंसिस्टेंट है। बट एक और चीज आती है, किसी के पास वन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वन सॉल्यूशन होता है, यानी बच्चा होशियार है लेकिन उतना नहीं। और किसी के पास मेनी सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन होता है। ये ग्राफ याद कर लो, काम खत्म। तो वन सॉल्यूशन वाले को क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक। यहाँ पे वर्ड ये वाला यूज किया जाएगा, वन नहीं, ठीक है। वन को यूनिक बोलते हैं ना, गॉड इज एक, गॉड इज वन, गॉड इज यूनिक, है ना, एक ही होता है, अनोखा है। जो संसार में एक चीज होती है उसको अनोखा बोलते हैं, क्योंकि उसके जैसा कोई और है नहीं। मेनी यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे इनफाइनाइट। क्या वर्ड यूज करने वाले, इनफाइनाइट, ठीक। अच्छा, जिसके पास सॉल्यूशन यानी एक क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन किसी को पता नहीं है, इसका मतलब वो क्या है, नो सॉल्यूशन। हाँ ठीक है, नो सॉल्यूशन, इसका मतलब वो कैसा पर्सन है, वो कैसा, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। काम खत्म, ठीक। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इसका ग्राफ कैसा आता है, वन सॉल्यूशन वाले का, वन सॉल्यूशन ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ सबके लिए ड्रॉ कर लेते हैं। इसका ऐसा कर लेते हैं, इसका भी ऐसा कर लेते हैं, इसका ऐसा, ग्राफ ऐसे ही खींचा जाता है ना, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें वन सॉल्यूशन वाले में लाइनें हमेशा एक दूसरे को कट कर रही होंगी, यानी एक्स बन रहा होगा, एक दूसरे को कट कर रही होंगी। मेनी सॉल्यूशंस में क्या होगा, लाइनें, जैसे एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन जो है, जैसे ब्लू लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, ये इसी के ऊपर से होके जा रही है, इसी के ऊपर से होके जा रही है, इसको हमेशा हर एक जगह टच करती है, ठीक। तो बात समझ पाए, ग्रीन ले लेते हैं। तो जब यहाँ पे ये लाइन एक दूसरे कट कर रही थी, कहाँ पे टच कर रही थी, एक जगह टच कर रही थी, एक जगह टच कर रही थी, इसलिए ये वन सॉल्यूशन था, यानी यूनिक सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे रेड लाइन नीचे है, ब्लू लाइन ऊपर है, और ये इसको हर एक जगह टच करी, यहाँ 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 हर एक जगह टच करी, हर एक जगह टच करी, इसलिए मेनी सॉल्यूशन है, यानी इनफिनाइट सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गई। हाँ, कभी और ये लाइन तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर सकता है, किसी ग्राफ में ये लाइनें को ऐसे ऐसे देखने को मिले, इसी के ऊपर से दूसरी निकाल दो, ठीक है, इसी के ऊपर से दूसरी निकाल दो, ऐसे निकाल देते हैं। ये देखो, इसी को टच करते हुए जानी चाहिए, टच है मतलब हर एक जगह टच, हर एक जगह टच करेगी, हर एक जगह टच करेगी, इसका मतलब क्या है, ये मेनी सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जैसे ग्राफ भी समझ लो, लॉजिक समझ में आया। नो सॉल्यूशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन में होगा यानी इनकंसिस्टेंट होगा, तब क्या होगा, लाइनें टच ही नहीं करेंगी। मतलब यहाँ पर याद रखना, हमेशा पैरेलल लाइन जाती है, मतलब एक ऐसी गई दूसरी भी ऐसे ही जाएगी, ठीक। हाँ, ऐसे ही जाती है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो आड़ा टेढ़ा कैसा होगा, मान लेते हैं ब्लू लाइन लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ऐसे ये ग्राफ वाली लाइन को नहीं, ये लाइनें जो जा रही होती है, ये ब्लू वाली लाइन जा रही ना, और एक ग्रीन वाली लाइन ले लेते हैं, ये देखो, ये एकदम पैरेलल जाएगी, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस ना बराबर ही रहेगी, ठीक। ये एक दूसरे कभी कट नहीं कर रही होंगी। जैसे सड़क नहीं होती, सड़क देखी कि नहीं देखी, बताओ। ये सड़क में जो दोनों किनारे होते हैं, कि कभी आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, नहीं टच करते हैं। कब करेंगे एक दूसरे को टच, भैया कभी करेंगे, है ना, जब अंत आएगा उसका तब करेंगे, ठीक है। नदी के दो छोर कभी आपस में मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, तो यानी वो क्या होते हैं, वो नो सॉल्यूशन है, यानी वो इनकंसिस्टेंट है। लेकिन जो कट कर देंगे उनको बोलते हैं क्या, एक जगह कट करेंगे तो वन सॉल्यूशन, कई जगह टच कर रहे होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन। और जहाँ टच ही नहीं करेंगे, यानी रास्ते बरकरार रहेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस बराबर रहेगी, उसे बोलते हैं क्या, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो लाइनें टच करना मैटर करता है, ठीक। तो ग्राफ समझ में आ गया, लैंग्वेज समझ में आ चुकी है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट समझ में आ चुका होगा। अब इसके बाद एक और चीज आती है, क्या चीज आती है भैया, और देख लेते हैं, ठीक है। तो इनके केस में क्या होता है, पहले नहीं, हाँ, इनके केस में, ठीक है, ये इनफिनाइट के केस में क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, A1 A2 बराबर होता है B1 B2 के, बराबर होता है C1 C2 के। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये चीज याद रखनी है। यानी
खुद ही देखो, ये लाइन ऐसे गई और दूसरी लाइन भी ऐसे गई, इसका मतलब इसके ए बी सी यानी पहली वाली लाइन के जो ए बी सी होंगे वो दूसरी वाली लाइन के ए बी सी के बराबर ही होने चाहिए। बस क्लियर होना चाहिए ना, ये ऐसे गई, या इस ग्राफ को देख लो, ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है, तो इसके भी सब कुछ बराबर होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें देखो ये लाइन इधर गई, ये लाइन इधर गई, इसका मतलब यहाँ पर A1 A2 नहीं बराबर होगा, यानी डज नॉट इक्वल टू, अंग्रेजी में बोले तो B1 अपॉन B2 नहीं बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। ठीक है, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्मेट में, ये इक्वेशन भी याद होनी चाहिए। ठीक, अच्छा आते हैं इनके पास क्या समाधान है, ये पैरेलल लाइंस वाले का। पैरेलल लाइंस वाले में क्या होता है, A1 अपॉन A2 ये बराबर हो जाता है B1 अपॉन B2 के, बट नहीं बराबर होता है C1 अपॉन C2 के। तो अगर तुम्हें, और यहाँ से क्वेश्चन बनते काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको छोटा सा कर देता हूँ। क्वेश्चन है छोटा सा, ठीक है, छोटे से याद कर लो भैया। ठीक है, मैं आराम से थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन का जवाब आता है तो तुम कंसिस्टेंट हो, एक बंदा जिसको क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो वो इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब वहाँ पे पैरेलल लाइंस क्रिएट हो रही होंगी, है ना। तो बस इस तरह का जवाब आ गया। लेकिन हाँ, एक बंदे को जिसको जवाब आता है, पता लगा उसको एक जवाब आता है, इसका मतलब वो यूनिक है, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो क्रॉस ही बनाएगा ग्राफ के अंदर। हाँ, वो क्रॉस को हो नीचे कहीं बना रहा हो, वो क्रॉस को ऊपर बना रहा हो, या क्रॉस को पीछे बना रहा हो, वो मैटर उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, वो ग्राफ के मतलब जो लाइनें दे रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक, अगर बंदे के पास क्या है, बंदे के पास ठीक है मेनी सोल्यूशन है या इन्फिनाइट सोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होगा, जो लाइनें जो खींचोगे ये ऐसे वाली, ये इसी के ऊपर से जा रही होगी, इसी के ऊपर से जा रही होगी। ठीक है, मतलब इसी के ऊपर से ड्रॉ कर देना। हाँ, ब्लू कलर ले रखा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। ठीक है मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। ठीक है, सब कुछ सही तो चल रहा है, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं भूल रहा हूँ। ठीक है, समझ में आई बात। मुझे आज ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो हम अभी आगे कर लेंगे सॉल्व। हाँ देखो, हम लोग को ज़रूरत किसी चीज़ की पढ़ने वाली यहाँ पर, ये जो A1 A2 नहीं बराबर वाला, सब कुछ बराबर वाला, और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, दो लाइनें बराबर हैं तो A1 B2 बराबर है, लेकिन कहाँ तक बराबर वो नंबर कुछ पता नहीं होता, इसलिए डज नॉट इक्वल टू। ठीक, अब एक काम करो, ये और ये पहला दूसरा याद कर लो, तीसरा वाला याद हो जाता है। ठीक है, मैंने याद करा दिया एकदम, समझ लो। करते कर वो क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगाओगे आसानी पड़ेगी। ठीक, ओके ओके ओके, चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ अच्छा, ये A1 A2 B1 B2 कहाँ से आया, है ना, ये कहाँ से आया A1 B2? ठीक है, हमने शुरुआत से ही पढ़ते चले आ रही, इस वाले चैप्टर में ना तुम्हें दो इक्वेशन मिलने वाली, मतलब A1x B1 y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, तो मेरे पास x के पास फर्स्ट टर्म यानी A1, ये पहली इक्वेशन इसलिए हमने 1 1 1 लिख दिया, तो x के पास फर्स्ट टर्म होगा, y के पास सेकेंड टर्म यानी B1 होगा, और थर्ड टर्म तुम्हारा C1 होता है, कुछ इस फॉर्म में होगा। ये तुम्हारी पहली इक्वेशन होती है, जिसको हम लोग हमेशा ऊपर लिखेंगे, तो इसमें भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो, और यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ऊपर लिखा गया नहीं, ऊपर ऊपर। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं यहाँ पर अगर हम रेड कलर से लिख देते हैं, दूसरी इक्वेशन लिखेंगे तो वहां पे लिखेंगे A2x B2y C2 इक्वल्स टू 0। ये दूसरी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होनी चाहिए। जब ये दो चीज़ें मिलेंगी तभी हम ये अपॉन अपॉन में रख के चेक कर पाएंगे, और जब ऐसा रिजल्ट आएगा तो वन सोल्यूशन, ऐसा रिजल्ट आएगा तो इन्फिनाइट, और ऐसा रिजल्ट आएगा तो कंसिस्टेंट। और ग्राफ चाहो तो मन मुटाव से अपने हिसाब से ड्रॉ कर देना। और ये चीज़ें कहाँ दिख रही हैं, देखो इसी में नीचे लिखी हुई है, देखो A2 B2 C2, ये A2 B2 C2 उठा के लिख देना। ठीक है, और कहाँ लिखी हुई है भैया, ये देखो यहाँ नीचे, इसके नीचे लिखी हुई है, और कहाँ लिखी हुई है भैया, ठीक है, तो यहाँ भी लिखी हुई नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाली चीज़ ऊपर, नीचे वाली चीज़ें नीचे, काम खत्म, और चेक करो आंसर लेके आओ। मतलब बस हमें ये ग्राफ, ये पूरा घर डायग्राम समझ में आना चाहिए। तो अच्छे से तुम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, थोड़ा जूम करके देखूँ, काफ़ी बड़ा हो चुका है, नहीं और भी ज़्यादा ठीक है, तो तुम्हें जैसा चाहिए वैसा वही स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, कॉपी कॉपी बस इतना ये इंग्लिश लैंग्वेज लिख लो, काम खत्म, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आखिर हम किस लिए बैठे हैं भैया, ऊपर देख लो, ऊपर भी मैंने थोड़ा सी लॉजिक बताई थी। कोई क्वेश्चन होगा, अगर वो सॉल्व हो सकता है
इसका मतलब हाँ सॉल्व हो सकता है। तो उसमें भी देखो एक आंसर आ रहा है या कई सारे आ रहे हैं, एक आ रहा है तो कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट बोल सकते हो, पूछेगा तो, कभी कभी पूछता नहीं है तो अच्छी बात है, और कभी कभी बहुत सारे आंसर आते हैं यानी इन्फिनाइट आंसर आते हैं, इसका मतलब कंसिस्टेंट, ठीक। और जिसके जवाब नहीं होते इसका मतलब नो सॉल्यूशन है, इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट है। काम खत्म, समझ में आ चुका होगा। अब लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन पिक करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो उसने बोल दिया है, उसने क्या बोला है, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्क करते हैं, फाइंड के फॉर यूनिक सॉल्यूशन। फाइंड के फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब एक आंसर होना चाहिए। कितने आंसर होने चाहिए, देखो यहाँ पर देखो यूनिक सॉल्यूशन यानी क्या होता है, ये कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये चीज क्या है, कंसिस्टेंट। फाइंड के फॉर यूनिक सॉल्यूशन यानी उस क्वेश्चन ने ही बोल दिया कि वो यूनिक है। यूनिक है इसका मतलब इसके पास आंसर कितने होंगे, एक होंगे, यानी एक आंसर। यूनिक नाम से ही लग रहा है यूनिक, यूनिक मतलब वन, अनोखा। नीचे वाला भी देखो यूनिक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी ये देखो यूनिक लिखा हुआ है, और कहीं दिखा देखो यहाँ पर भी, तो सब तो यूनिक ही है। हाँ एक ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्फिनाइट, ठीक है, इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 7 में भी इन्फिनाइट मेनी, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप सबको अच्छे से दिखे, ठीक। तो तुम लोग खुद ही देखो, यहाँ पर मैं मार्क करके दिखाता हूँ। यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, यहाँ पर यूनिक है, यहाँ पर यूनिक है, तीनों क्वेश्चन ना, यानी इन तीनों में आंसर एक ही आंसर निकल के आने वाला, मतलब क्या होगा, एक आंसर जवाब होगा। यहाँ पर भी यूनिक यानी 4 क्वेश्चन यूनिक यूनिक यूनिक, खुद कर सकते हो। 5वां भी यूनिक, क्या बात है, खत्म खत्म हो जाएगी जल्दी से, ठीक है, समझना है आज। ओके, ये इन्फिनाइट, एक इन्फिनाइट वाला फंसा अपने को, तो देख लेंगे इसको, निपट लेंगे इनसे भैया। और कौन है, और कौन है, और कौन, ये देखो इसके बाद वाला भी इन्फिनाइट है, इनसे भी निपट लेंगे, ठीक है। 2 इन्फिनाइट वाले मिले, 4 यूनिक वाले मिले, और पैरेलल वाला एक ही मौजूद है, वाह भैया वाह, ठीक है। कोई बात नहीं, हम सारे सवाल करेंगे, ठीक है। तो यूनिक पे ज़्यादा फोकस करो। अच्छा, यूनिक जो होते हैं उनमें क्या खास बात होती है, वो कंसिस्टेंट होते हैं, और क्या होता है उनमें एक आंसर आता है, और क्या होता है, ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ हमेशा क्रॉस वाला बनता है, और क्या होता है, A1 और A2 नहीं बराबर होते हैं B1 और B2 के, ठीक है। तो यूनिक में हमेशा ये पहली वाली ही चीज़ें सॉल्व करते हैं, ये वाली चीज़ें, मतलब सब कुछ देखना पड़ता है, और फिर देखते हैं, पहले उठाते हैं। तीनों चीज़ें हमें नहीं के बराबर होंगी, और उठा लेते हैं जल्दी से, तीनों नहीं के बराबर होंगी। और क्रॉस ग्राफ उसने बनाने को बोला, और देख लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि उसने ये बोला ही नहीं कि ग्राफ बनाओ, तुम लोग ग्राफ नहीं बनाने वाले, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, ग्राफ बनाने को कहा जाएगा तभी ग्राफ बनाना। और हाँ, इसे क्वेश्चन एनसीईआरटी से जरूर लगाना, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ तो लगा लेना, ठीक है। उठाना किसी बुक लगा लेना, या एक काम करो PDF फाइल डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी का ई बुक गूगल प्ले स्टोर पे मौजूद है, जिसपे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लेना एक बार, ठीक है। जाओ गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करो, क्या सर्च करोगे, एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10th, ठीक है। और डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, जो एक्सरसाइज हो, ठीक। अब इतने होशियार हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज मेरे पास नहीं, बस अब ज़्यादा जूम नहीं करेंगे, ओके। आज ये वर्क काहे नहीं कर रहा है, नहीं, अरे भैया, ठीक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज ये मुझे काम नहीं करने देगा, आज कम क्वेश्चन है, कर लेने दो, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ देखो, हाँ चलो चली गई आखिर, ठीक। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही थी, ठीक है। तो 2x प्लस वाई लिखो भैया, 2x प्लस वाई, पहले मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, लिख लिया, ठीक है। इसकी ना कंपैरिजन कर दो, किससे कंपैरिजन कर दोगे, आओ कंपैरिजन कर लेते हैं, या हाँ अच्छा ठीक है, इसको ना उठा के उधर ले आओ जिधर हम लोग लेके लिखते हैं। 2x प्लस वाई, 3 कूद के इधर आया, माइनस का 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन, इसका नाम दे दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है। इसकी कंपैरिजन किससे करोगे, अपनी तरफ से सपोज करो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से करने पर, है ना। ऑन कंपैरिजन दिस इक्वेशन लिख देना, अंग्रेजी हमको आती नहीं, ठीक है। जो भी करना है कंपैरिजन करोगे, तो हमने क्या देखा और देख लेते हैं। तो यहाँ पर x के पास a1 है, तो ऊपर x के पास क्या है 2, एक चीज मिल गई, ठीक।
यहाँ पर y के पास क्या है, b1 है, तो ऊपर y के पास क्या है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है यार, 1 है। नीचे c1 है और ऊपर c1 की जगह क्या लिखा हुआ है, -3 देख सकते हो। काम खत्म, इतना करना होता है पहले ये चीज। काम खत्म, आ रही समझ में आ रही, समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, समझ में आ रही होगी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, प्यार से धीरे धीरे से करेंगे, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरी क्वेश्चन की बारी आती है, मतलब एक के वाई वाली। लिखो के वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। क्या ये सही फॉर्मेट है? नहीं, सही से लिखो के वाई प्लस एक्स, 8 इधर कूद के आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब आपको समझ में आया तो इतना करके दिखाओ, a2 b2 c2। ठीक, आओ देखते हैं, ये गलत फॉर्मेट नहीं दिख रहा है? हाँ भैया, y तो सेकेंड टर्म होता है, माइंड में बैठा लो माइंड में। देखो यहाँ पे देखो, x पहले है y बाद में। उसने देखो तुमको भ्रमित करने की, सब बच्चे क्या करेंगे, के उठा के डायरेक्टली लिख देंगे, नहीं ये मत करना। ये के वाई यहाँ पे होना चाहिए, x आगे। 2 + 3 3 + 2 चल जाता है, मानते हैं हम। x आगे लिख लो तो कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक, के वाई थोड़ा पीछे लिखेंगे और ये -8 वहां पर, और इस तरीके से हमारा काम खत्म। ठीक, हाँ, कंपैरिजन की बात तो भूल गए। तो ये पहली इक्वेशन के लिए हमने लिखा था a1x + b1y + c1। तो इनके ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इसके लिए क्या लिखोगे, a2x फिर b2y + c2 = 0। ठीक, हाँ ठीक है। कल परसों मेक जॉक ऑफ निकला था भूत वाला, देखा कि कितने लोगों ने देखा है? देख के तो मजा आ गई भैया है। चलो हटाओ, अभी उसके बाद में बातें करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, इस x के पास a2 है तो ऊपर वाले x के पास कुछ नहीं है तो 1 लिखो। कंपैरिजन करना एक तरीके से। तो यहाँ पर y के पास b2 है, ऊपर वाले y के पास k है, तो b2 मतलब k, y नहीं लिखते। ठीक है, c2 वाला केस समझना। यहाँ c2 है दरअसल ऊपर नहीं था ना कुछ, ऊपर क्या है, ऊपर -8 है। क्या है, -8। ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख देना है। ठीक, अब उसने बोल दिया है फाइंड यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे उसने फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए तुम्हें क्या होता है, तुम्हें कंडीशन पता है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है तुमको पता होना चाहिए, a1/a2 नहीं बराबर होगा b1/b2 नहीं बराबर होगा c1/c2। करेक्ट? आई एम करेक्ट और नॉट करेक्ट? ओके, तो a1 क्या है अपने पास, तो a1 है 2/a2 है 1 नहीं बराबर है b1 है 1 और b2 है k नहीं बराबर है c1 है -3 और ये है -8। तो हम लोग को ये बस शुरुआत वाला पिक करना है, बस बाकी भूल जाना है, काम अपना होने से मतलब है। नहीं तो तुम कहोगे वो भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, बट उसको नहीं फोकस करना है, हम लोग को शुरुआत से ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमें 2/1 नहीं बराबर है 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे के ऊपर आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो के ऊपर चला जाएगा और ये, तो हमारा आंसर क्या आ गया, के नहीं बराबर है 1/2k। और ये आंसर मतलब क्या वो कहना चाह रहा है, मतलब बताना चाह रहा है कि के का आंसर 1/2 के अलावा बाकी सब हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, मतलब यही आंसर है अपना। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि ये आंसर नहीं होगा, मतलब जो पूछ रहा था दरअसल यही आंसर है, बट ये आंसर नहीं है। बात समझ पाए क्या कंफ्यूजिंग कर रहे हैं सर जी, है ना? मतलब ये क्या है, मतलब ये आंसर सॉल्व करने पे हमारा आंसर ये आया है, लेकिन उसने खुद ही बोल दिया है कि ये आंसर नहीं होगा, मतलब यही आंसर है। अरे सिंपल सी बात, ये आंसर है अपना, आंसर, काम खत्म। ठीक, हम नहीं समझाना चाहते। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मतलब फिर से एक बार सुनो, देखो के नहीं बराबर है तो ये आंसर आता ना के बराबर 1/2, इसका मतलब के की वैल्यू क्या है 1/2, तो आंसर होता। तो के नहीं बराबर 1/2, ये आंसर आ चुका है, लेकिन ये कहना चाहता है कि जो के होगा वो 1/2 के बराबर कभी भी नहीं होगा, और यही हमारा आंसर है। अब कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं क्लियर? तुमको उस पर ध्यान भी नहीं देना है, उतना लॉजिक भी नहीं लगाना है। ठीक है, तुम इतने पे छोड़ो, काम खत्म करो, अपना आंसर आ गया, अब निकल लेते हैं। ठीक है,
पतली घड़ी पकड़ते हैं निकलते हैं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? समझ में आ गई। प्रीवियस क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी पिक करते हैं, ठीक है। आज मैं जल्दी जल्दी कराने की सोचा था, तुम स्लो करा देते हो, ठीक है। तो हाँ ये इतना ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं छोड़ो यार, नहीं तुम्हें नहीं लेना, चलो जाओ, ठीक। तो ऐसे कर लेते हैं यूनिक। ओके क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है इसका। सो लेट्स टेक अनदर वन। ओके ओके आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। सो जूम करते हैं इसको। नाइस। देखो भैया, ठीक है, तो अच्छे से लिखते हैं। तो सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखी जाएगी, ठीक है। पहली इक्वेशन है कि हाँ उसने बोल दिया यूनिक निकालना है, ठीक है। और यूनिक की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नहीं बराबर होगा, तुमको पता होना चाहिए, b1/b2 नहीं बराबर होगा c1/c2। काम खत्म, अपना k निकालना है। अगर शुरुआत वाले से निकल के आ रहा है, पीछे वालों को बोल जाओ बाढ़ में जाओ, ठीक। तो kx प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, तो पर ये इक्वेशन फॉर्मेट में नहीं है, 10 पहले अच्छे से बना लो। तो के एक्स प्लस वाई, ये 10 कूद के इधर आ गया, माइनस का 10 इक्वल्स टू 0, ठीक। इसी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। किससे करेंगे, ये पहली इक्वेशन है तो 1 लिखो, a1x, और ये y यहाँ पे लिखते हैं b1y, और प्लस c1 इक्वल्स टू 0 से कंपैरिजन कर देते हैं, लेट सपोज करके लिख देना, ठीक है। तो कंपैरिजन करोगे तो हमने क्या देखा, a1 मतलब x लिया यहाँ पर, नीचे a1 है, इससे कंपैरिजन करो, ऊपर x लिया क्या है, k है। तो यहाँ पे लिख देना क्या, ब्लू येलो कलर से देते हैं। तो a1 बराबर k। अच्छा यहाँ पे y के पास b1 है और ऊपर y के पास कुछ भी नहीं, मतलब समझ रहे हो क्या होगा, प्लस का 1, यानी 1 लिखो, काम खत्म करो। नीचे यहाँ पे c1 है तो ऊपर माइनस का 10, इसे केस में कुछ देखते नहीं है, तो थर्ड टर्म के साथ, सेकंड के साथ, फर्स्ट के साथ कंपैरिजन करना, डेटा लिखना, काम खत्म। और यहाँ पे एक्स वाई जेड नहीं लिखा जाता, ठीक। अपना इतना मैटर सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे को हिलाते हैं, चलो। सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये के वाई लिखो, के वाई माइनस का एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो फिर से हम लोग को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ है, एक्स यहाँ पे होता है, नहीं एक्स आगे होना चाहिए, तो आगे होना चाहिए, तो लिखो। तो ये माइनस का है तो आगे बस करना है, हम इक्वल्स टू के इधर नहीं लाए हैं, हमने बस प्लेस यहाँ पे रिप्लेस किया, मतलब ये चीज़ यही है, आगे आगे। और के वाई थोड़ा पीछे रह जाएगा, चलो के वाई, ठीक है। और हाँ ये 7 उधर क्या कर रहा था, इसको उधर खिलाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मतलब मैंने इसको रिप्लेस किया, माइनस का एक्स, ये चीज़ उठा के बस आगे रखी, इसको उठा के पीछे रखा। हाँ ये चीज़ कहीं और से उठा करके इनके खानदान में लेके आया, इसलिए माइनस का हो गया था, ठीक। इसकी कंपैरिजन भी करेंगे, किससे करेंगे, ये दूसरी वाली इक्वेशन है, देखो ये दूसरी वाली इक्वेशन है, इसलिए इसकी कंपैरिजन भी दूसरी वाली इक्वेशन से करेंगे, जो कि हम लोग सपोज करके करते हैं, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो वैल्यूज आ जाएंगी अपने पास, क्या आ जाएंगी, a2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर x है, मतलब x के पास a2 है, और ऊपर वाले x के पास क्या है, कुछ भी नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, पर 1, हाँ बट काहे का, माइनस का है तो माइनस का 1। यहाँ पर y के पास b2 है और ऊपर वाले y के पास k है, काम खत्म। नीचे वाले c2 है, ऊपर वाले के पास -7 है, काम खत्म, ठीक। ये क्या था, ये क्या था भैया, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने तुम्हें बताया था, कोई कुछ भी बराबर नहीं होता था, ठीक है, कुछ भी बराबर नहीं होगा, ये देखो लिखा हुआ है। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पे सब कुछ लिख देना डिटेल में, ठीक है, ताकि टीचर खुश हो जाए, शाबाशी दे, ठीक। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, लिख देना यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यानी कंसिस्टेंट है आंसर, इसको पता है कंसिस्टेंट है बंदा, ठीक है। कंसिस्टेंट जो रहता है उसके आंसर आते रहते हैं, मतलब प्रैक्टिस करता रहता है, आंसर आते हैं। नहीं बराबर होगा b1 और b2 के, नहीं बराबर होगा c1/c2 के, बस उसके बाद वैल्यू पुट करो, आंसर लेके आ जाओ। तो a1 क्या है, k है, लिखो। फिर a2 क्या है, -1 लिखो, नहीं बराबर है किसके, नहीं बराबर किसके, b1 क्या है, b1, ओ सॉरी ये देखो यहाँ पे b1 नहीं लिखा था मैंने, y लिखा पड़ा था, आप लोगों ने देखा होगा कि चिल्ला रहे होगे, सर जी सर जी सर जी, और सर जी तो सो रहे थे, सर जी हैं। ओके तो b1 क्या है अपने पास 1, और b2 क्या है अपने पास k।
नहीं बराबर है क्या C1 C2, C1 कितना है माइनस का 10 और यहाँ पर कितना है माइनस का 7। ठीक, तो इस बार मुझे आंसर देख लेने दो कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, क्या मैंने सही किया है गलत किया है। जस्ट अ मिनट। ओके 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 ओके, सही बोला उसने, सही बोला था जैसा कि मैंने सोचा था। ठीक है, आओ तुमको बताते हैं क्या यहाँ पर हुआ है। ठीक है, हमेशा की तरह ये पहला वाला पिक किया जाता है। यूनिक में हमेशा ये होता है, पहला वाला पिक करते हैं जब भी वैल्यूज निकालने होती है यूनिक में। ठीक है, आओ उठा लो इनको, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, के अपॉन माइनस का 1 नहीं बराबर है 1 अपॉन के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के का के से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा के स्क्वायर, यानी के यहाँ चला गया और ये -1 इधर आ जाएगा। एक नहीं बराबर है -1, और स्क्वायर जब भी भेजते हैं इधर याद रखना रूट में चला जाएगा, रूट -1। और ये याद रखना ये कोई रियल वैल्यू नहीं होती, मतलब √1 बाहर आ सकता था लेकिन √-1 कभी भी बाहर नहीं आता। और याद रखो हायर क्लासेस में इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं भैया? आयोटा। आई से दिखाते हैं, आई मतलब इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब के लिए लिख देना रियल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल फॉर के, रियल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। बस इतना दिखाने, यहीं पे आंसर हो चुका। और ये लाइन जरूर लिख देना, रियल वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, फॉर के। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। ठीक, तो मुझे यही डाउट हुआ था कि ऐसा कुछ ना करके दिखा दें, और वैसा ही करके दिखा दिया है। ठीक है, सो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो जल्दी से, चलो चलो चलो। ओके 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 ओके, चलो यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है, क्या बात है। सो यहाँ से ऐसे करके सो इस बार ना एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी है, और ये यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और चलो कर भी लेते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करने वाले हैं, और देखते करते हैं कैसे होता है कि नहीं होता है। ओके, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं बताता हूँ ना क्या करना है। तो पहली क्वेश्चन कहाँ है, ये रही, लिखो जल्दी से। 5x - 10y = 0। 0 को इधर लाओगे कोई फायदा है नहीं, वो उधर ही रहने वाला है। इसका मतलब इसी कंपेरिजन किससे करोगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से। ठीक है, तो a1 कितना आ गया अपने पास, कंपेरिजन करोगे तो a1 आ चुका है 5, b1 आ चुका है -10, और C1 नाम की तो कोई चीज ही नहीं दिख रही है। मतलब वो होता तो कम से कम तो 1 भी मान लेते हैं, है ही नहीं तो 0। ठीक, आप चलते हैं, ये भी लिख लेते हैं जल्दी से। x + y = 3, x + y = 3 दूसरी इक्वेशन है। तो हमें पता है वो 3 उधर क्या कर रहा है, इधर लेके आओ। अब हमें पता है इसी कंपैरिजन किससे कर देंगे, a2x b2y प्लस c2 = 0 से करने पर तो हमें a2 मिलेगा। यहाँ पर x के पास a2, ऊपर x के पास कुछ नहीं यानी 1 है। यहाँ पर y के पास b2 है, और ऊपर y के पास 1 है, और नीचे c2 है, ऊपर -3 है। दैट्स इट, काम खत्म। समझ में आई बात? समझ में आई, 2 इक्वेशन हो चुकी हैं। और वो अब क्या बोल रहा है भैया, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं पता है ना, a1 और a2 नहीं बराबर होगा b1 और b2 के, नहीं बराबर होगा c1 और c2 के। ठीक है, और हमने बोला था कि पहले 2 के से काम हो जाता है। ठीक, और करके देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, और देख लेते हैं। तो a1 5 रखोगे, ठीक है, इसमें रखो a1 5 है, देखो यहाँ पर a2 कितना है, यहाँ पर 1 है, रखो 1। नहीं बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर होना चाहिए, हम लोग चेक करेंगे, वेरीफाई करना है, एंड वेरीफाई करके बताना उसको कि सामने वाले को, इस बार हमें सारी वैल्यूज पता है। b1 कितना है यहाँ पर -10 रखो, b2 कितना है यहाँ पर 1 है, ओके 1 है। ठीक है, नहीं बराबर होना चाहिए थर्ड वाले की भी, तो c1 यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे -3 है। तुम खुद देखो, ये 5/1 यानी 5 बराबर है -10 के बराबर तो कभी होगा ही नहीं, 10/1। और ये नहीं बराबर होगा 0 के, कभी भी बराबर होगा, जरा तुम खुद बताओ।
ठीक, कभी बराबर होगा? बिल्कुल भी नहीं बराबर होगा। इसका मतलब इट इज अ, यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिख देना, इट्स अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, वेरीफाइड, वेरीफाई करना था यहाँ पे साथ लिखा सो दैट, देखो लिखा हुआ सो दैट, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं? बट है ना, यहाँ पर एक और चीज भी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, और एक्स वाई की वैल्यू निकालना हम लोगों ने शायद फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर में ही तो, सॉरी 3.1 3.2 3.3 में यही तो सीख रहे थे। कोई भी मेथड लगा दो, अपने को आंसर चाहिए, तो आओ उसको अलग तरीके से करते हैं, चाहे तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, चाहे एलिमिनेशन लगाओ, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, करते हैं जल्दी से। तो ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। एक काम करो, ये पहली इक्वेशन है और ये कौन सी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन है। एक काम करें, दूसरी इक्वेशन में ना 10 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। और कैसे, देखो 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 देखो, पहली इक्वेशन है 5x माइनस 10y इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें, 10 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे ये हो जाएगा 10x, और ये हो जाएगा 10y, ठीक है, y था प्लस का, पर ये 10y हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा। अब देखो सिंपली इनको क्या कर देते हैं जोड़ने पर, तो ये 5 10 15x, और यहाँ 10 10 से कैंसिल हो चुका है, उधर कितना बचा 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 30, और ये 15 नीचे, तो x की वैल्यू तो आ गई कितनी 2। अब तुमको पता है y की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, कहाँ रख देंगे, उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, ठीक, जैसे कि हम लोग करते चले आए। नहीं समझ में आया ना, जा करके एक बार 3.12 फिर से देख लो, भैया हम बहुत अच्छे से बताए थे उधर, ठीक। तो किसमें रखेंगे, ये इस ग्रीन वाली इक्वेशन में, यानी x प्लस वाई बराबर 3 दे रखा है, ठीक, बट तुम्हें x की वैल्यू 2 पता चल चुकी है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये 2 कूद के उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 1, तो हमने क्या देखा, y बराबर 1 आ गया, और ये अपना आंसर हो गया। बताओ इतना आसान था कि नहीं था? सर जी क्या खिचड़ी पका दिए, क्या खिचड़ी पका दी हो सर जी, हैं हम समझ रहे हैं क्या खिचड़ी पका दिए, ठीक। देखो ये इतना जो कारनामा है ये यूनिक सॉल्यूशन बताने के लिए था, लेकिन इसमें एक 3.1 वाला भी मैटर उठा के डाल दिए थे, तो उसको अलग सॉल्व करें, यानी ये चीज़ अलग है इतनी पूरी। यानी इसमें 2 क्वेश्चन थे, एक ये वाला जो कि यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक, और ये आल्सो फाइंड वाला क्वेश्चन इस साइड में, आल्सो फाइंड वाला क्वेश्चन कहाँ है, यहाँ पर, ठीक। बहुत अच्छे से हमने खिचड़ी पका रखी है। चाहो तो भैया मैं एक काम करता हूँ, ओके, सो ठीक है, ये खींच खाच लेना भैया, ठीक है, जो भी है 1 आंसर आया था यहाँ, ठीक। फोटो खींचो चाहे जो करो, हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, आज हो पाएगा? हाँ आज हो जाएगा, आज हो जाना चाहिए, आज हो जाना चाहिए, ठीक है। आज मुझे ये एक्सरसाइज एक में ही निपटानी है, ठीक है। चलो करते हैं यूनिक सॉल्यूशन, और इसमें कुछ भी नहीं करना, वेरी गुड, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। फाइंड के इफ, है ना, इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन, बस के की वैल्यू निकालो अगर ये यूनिक हो, के की वैल्यू निकालो अगर ये यूनिक हो। अगर ये यूनिक है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, अगर यूनिक है इसका मतलब ये a1 a2 नहीं बराबर होगा किसके, नहीं बराबर किसके होगा, b1 और b2 के, नहीं बराबर होगा, नहीं बराबर का निशान को डज नॉट इक्वल टू, यार डज नॉट इक्वल, भूल जाते हैं हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ठीक। ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी, उसने बोल दिया ये है, और के निकाल के दिखाओ, के नहीं पता है मेरे को, तो तुमको पता होना चाहिए। पहली इक्वेशन लिखो जल्दी से ढंग से, x प्लस वाई, ये 2 उधर क्या कर रहा है, इधर ले आओ, इक्वल टू 0, कंपेरिजन कर दो किससे, a1x, पहली इक्वेशन लिख रहे हैं, b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, तो हमें a1 कितना मिलेगा, तुम खुद देखो, इस x के पास कुछ भी नहीं 1, कॉमा b1 कितना मिलेगा, इस y के पास कुछ भी नहीं, तो 1 अगेन, और इस c1 यहाँ पर मुझे दिख रहा है माइनस का 2 है, तो लिखो माइनस का 2, ठीक है, एक सेकेंड, माइनस का 2 लिख देंगे, काम खत्म, ठीक। अब चलते हैं दूसरे वाले भैया के पास। दूसरे वाले भैया कह रहे हैं कि आई हैव दिस, ठीक, यहाँ पे लिखो 3x माइनस 2y इक्वल्स टू के उधर क्या कर रहा है, खुदा के इधर लेके चले आओ, ठीक है, तो ये माइनस के हो जाएगा, ठीक है, कहा के हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के इक्वल्स टू 0, कंपेरिजन किससे कर देंगे, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर,
तो A2 मिला हमें 3, B2 मिला, ऊपर देखो माइनस का 2 लिखा हुआ है, और C2 क्या है माइनस का K, तुम देख सकते हो, ठीक है, डन। अब ये नहीं बराबर है ना, तो लिखो फिर जल्दी से A1/A2, ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ इसको, ये ऐसे करके, ठीक है, और थोड़ा सा, हाँ, हमें नहीं बराबर है तो यहाँ पे पुट करो। तो A1 कितना है 1 है, मैं येलो कलर से लिखूंगा 1 है। A2 कितना है A2 देखो यहाँ पे वो 3 है, 3 लिखो, नहीं बराबर होना चाहिए। B1 कितना है 1 है, B2 कितना है माइनस का 2 है, नहीं बराबर होना चाहिए। यहाँ पर ऊपर 0 है, क्या 0 है, 0 है, ठीक है, और नहीं बराबर होना चाहिए किसके भैया, माइनस के, तो लिख देते हैं भैया माइनस के, लिखो लिखो माइनस का के। और एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। हाँ सॉल्व करते हैं, क्या होगा, किसके बराबर कर दें, हमें के चाहिए। तो तुम एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो भैया, क्या कर सकते हो, या तो तुम इसको इसके बराबर दिखा दो, ठीक है, या तुम ना इसको इसी के ही बराबर दिखा दो। आंसर दोनों ही केस में ना, देखो तुम खुद देखो, अभी तुम वो दिखाते, कह दो कि अभी दिखाते हैं तुमको, है ना, के चाहिए था ना, इसलिए हम लोग पहली दोनों को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, इस के को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे 0 माइनस के, और इधर क्या है 1/3 ले लिए, तो के तो ऊपर चला गया, और 3 ये ऊपर जाएगा, ये तो सब कुछ 0 हो गया, और k डज नॉट इक्वल टू -0, मतलब कुछ भी नहीं यार, सिंपल से लिख सकते हो, नॉट रियल, नो रियल वैल्यू पॉसिबल फॉर k, काम खत्म, नो रियल वैल्यू, ठीक है, वैल्यू पॉसिबल फॉर k। समझ में आ रही बात, जो तुम चाहो वो करना चाहो कर लेना, साइन मार देना, काम खत्म, ठीक। वो 1/2 के बराबर दिखाते हैं ना, तब भी के की वैल्यू 0 ही आती, तुम करके देख लेना। चलो मैं ये कर लेता कि मैं इतना ले लेता तब, तो 1/-2 नहीं बराबर होगा 0/k के ऊपर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1 के पास, और ये -2 उधर जाके 0, ये भी हो गया मतलब तब भी यहाँ पे नो रियल वैल्यू। यहाँ पे रियल नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3, है ना, रियल नंबर्स मतलब जिन्हें तुम काउंट कर सकते हो एक तरीके से, रियल नंबर जैसे कि 0 भी आता है उसमें, बट यहाँ पर उसके बराबर ही नहीं, काम खत्म, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अपना यहाँ पे सोल्यूशन हो चुका है, एक फोटो मार लेना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना, समझ में आया तो बता देना। मैं आज फास्ट फॉरवर्ड चल रहा हूँ क्योंकि कोई कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, मुझे भी कवर करना है, मैंने वादा किया था तो मैं कवर कर रहा हूँ, चाहे जैसे कवर करूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं यहाँ पर, ओके ओके, मुझे ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बस सो द सिस्टम को बताना है, सिस्टम कैसा है, यूनिक है, ठीक है। तो अपने को यूनिक सिस्टम को बताना है, इस चीज़ को क्वेश्चन नंबर 5 में आज ही निपटाना है मेरे को, आज ही निपटाना है, आज ही निपटाना है मेरे को, ठीक है। सो देखो 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 देखो, दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, सो द सिस्टम को बताना, सिस्टम कैसा है, यूनिक है, इन्फिनाइट है, नो सोल्यूशन है। तो ये बोला यूनिक है, यूनिक है, तो यूनिक है, तो पहले यहाँ पे पहले इक्वेशन लिखो, x - 5 = 3, ये क्या, ये सही फॉर्मेट नहीं, उठा के इधर ले आओ, x - y - 3 = 0, ये क्या, मुझे a1 b1 उससे कंपेरिजन करनी पड़ेगी, कंपेरिजन दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस, इस तरह से लिखना चाहो तो लिखना, b1y + c1 = 0, सो वी विल गेट व्हाट, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, a1 बराबर, यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, और b1 की जगह क्या मिलेगा, b1 की जगह मिलेगा y के आगे माइनस लगा, इसमें माइनस का 1, और इस c1 की जगह हमें क्या मिल रहा है माइनस का 3, काम खत्म। इस तरीके से तुम जाके लिख सकते हो। चलते हैं इनके पास भैया, और लिख लो 2x + 3y = 7, और ये क्या है, ये दूसरी इक्वेशन अच्छी नहीं लगी मेरे को, तो इस तरीके से लिखेंगे -7 = 0, ये क्या, आप कंपैरिजन भी करेंगे इसकी a2 के साथ, ये दूसरी वाली इक्वेशन है, ठीक है, पहली वाली दिखा दो तो वैल्यूज गड़बड़ नहीं हो जाएंगी, ठीक। तो b2y + c2 = 0, तो हमें देखा a2 बराबर है 2, b2 बराबर है 3,
और C2 बराबर है माइनस के 7777 इस तरीके से। नाइस। तो बोला यूनिक है, यूनिक में कोई चीज कभी भी बराबर नहीं होती। तो और लेट्स चेक इट आउट, बराबर नहीं होती, यूनिक है ना, उसने देखो खुद ही बोला है, देखो खुद बोला है, कहाँ बोला भैया, कहाँ बोला, दिस, ये यहाँ बोल रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, A1 A2 बराबर कभी भी किसी भी एंगल से बराबर नहीं आना चाहिए, आ गया तो गड़बड़ हो जाओगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, कुछ के वे नहीं निकालना है। यहाँ देखते हैं, तो वैल्यू पुट करो जल्दी से। तो A1 की जगह 1 रखो, A2 की जगह ये 2 रखो, नहीं बराबर होना चाहिए, B1 की जगह -1 रखो, B2 की जगह ये 3 रखो। हाँ ये तो बराबर नहीं, 1/2 कभी -1/3 के बराबर हुआ है, कदापि नहीं, कभी भी नहीं। और ये 1/3 देख C1 C2 बराबर है, -3 रखो, और यहाँ पे -7 रखो, कैंसिल करोगे तो 3/7, यानी 1/3 कभी भी 3/7 के बराबर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस इज अ यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, अवर आंसर इज कमिंग। बस यही बताना था और कुछ भी नहीं बताना था, ये लिख के साइन मार देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सर बताना क्या था, प्रूफ ही करना था यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये तीन चीजें बराबर नहीं आनी चाहिए, A1/A2 बराबर नहीं आना चाहिए, B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। जो भी चाहो बोलना चाहो बोल दो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम साथ में पढ़ा तो खिचड़ी हो ही जाती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास, ठीक। आज खत्म करना है मेरे को, आज खत्म करना है, ठीक है। ओ माई गॉड, दिस हैव इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉल्व इट, ठीक है। चलो ओके ओके ओके। सो नहीं यार, यही चीजें ना, चलो ठीक है, मैं फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार आजा मोहन प्यारे, आगे 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 आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, तो इसको यहाँ फिट कर देते हैं कि हाँ बस इससे ऊपर मत जाइयो, ठीक, ओके। सो वी विल टेक दिस, सो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, शो करना है, क्या शो करना है भैया, ये पहली इक्वेशन है ax + by, ठीक है। ये दूसरी वाली है bx + c, ठीक है, ठीक है, दूसरी वाली है, ठीक 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 ठीक। कैन हैव इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट भी बोल दिया, ब्रैकेट में डाल देते, इनफिनाइट बोले मेनी सॉल्यूशन बोलो, ठीक है। इनफिनाइट सॉल्यूशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b, ओके, मतलब इनके पास इनफिनाइट सॉल्यूशन है, यानी ये इनफिनाइट सॉल्यूशन का मतलब सब कुछ बराबर, इनफिनाइट का मतलब हम बता देते हैं क्या होता है, जहां पर A1 E2 बराबर होता है B1 B2 बराबर होता है C1 C2 के, करेक्ट, जहां पे सब कुछ बराबर होता है। अगर ये दोनों इक्वेशन इनफिनाइट सॉल्यूशन देती हैं तो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, ये पूछा है। फाइंड द रिलेशन, फाइंड रिलेशन, फाइंड आउट करना, सिस्टम नहीं फाइंड आउट करना है, सिस्टम तो उसने बोल दिया इनफिनाइट है। देखो याद रखो, मैथ के क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन समझना सीखो। तो कुछ लोग सो करने बैठ जाएंगे, अरे वो पहले से बराबर है भैया, ठीक है, हाँ आप कह दो कि नहीं नहीं बराबर कैसे हो सकता है, नहीं नहीं, हाँ मानते हैं नहीं बराबर, तो उसने खुद ही बोल दिया है, तुम्हें शो करनी, तुम्हें शो क्या करना है, तुम्हें शो ये करना है, ठीक है। कुछ लोग ये नहीं समझ पाते हैं ना, तो भैया क्वेश्चन पढ़ो ज्यादा से ज्यादा। पहली क्वेश्चन को हम लोग दिखाएंगे रेड कलर से, हाँ रेड कलर ले लेते हैं। तो लिखो ax + by = c, इधर ले आओ, ax + by, c कूद के इधर आया, -c = 0। हाँ कंपेरिजन करोगे किससे, अपने वही a1 भैया से, b1 भैया से, और c1 भैया, c1 लिखोगे तो हमें a1 कितना मिलेगा, तो a1 है अपने पास a, देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, b1 भैया अपने पास b, और C1 भैया अपने पास माइनस का C, तुम देख सकते हो भैया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ठीक है, ओके 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 डन, ओके। सो अपना एक काम खत्म होता है, ठीक है, ओके। अब चलते हैं किसके पास, ये दूसरी वाली क्वेश्चन, दूसरी वाली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्रीन कलर से, ये दूसरी वाली जो क्वेश्चन है, लिखो bx + ay = c, हाँ x आगे है, उसके बाद y आता है और थर्ड टर्म c होता है, तो c उधर क्या कर रहा है, इधर लेके आओ, ओके, -c = 0, कंपेरिजन कर दो किससे, a1x, तो यहाँ b1 कहीं लिखा, अरे मेन तो यही होता है ना, देखो यहाँ पे मेन ये था, इससे ही तो हर एक ये कंपेरिजन कर रहे थे, यहाँ पर भी कंपेरिजन किससे करते हो, a1, ऊपर कुछ भी लिखा हमको उससे लेना देना नहीं है, a1 से नहीं a2 से, सही, b2y,
प्लस C2 इक्वल्स टू 0 से कंपेरिजन करने पर, जब कंपेरिजन कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे देखो x बराबर A2 लिखा था, लेकिन ऊपर x क्या लिखा B, यहाँ पे y है B2 और ऊपर क्या मिलेगा A, और यहाँ पे C2 ऊपर क्या मिलेगा माइनस का C। काम खत्म खत्म खत्म। तो रिलेशन दिखाना था A और B के बीच में। अगर सब कुछ इन्फिनाइट सॉल्यूशन बराबर हो तो, बराबर हो तो क्या होगा भैया, क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल लिखेंगे A1/A2 लिख देना फॉर इन्फिनाइट सॉल्यूशन, ऐसा उसने बोल दिया है, ठीक है ठीक है। तो B1/B2 बराबर C1/C2, साइड में यहाँ पर लिख देना इट इज गिवन, दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है, जो भी दिया है रखा है ना। तो A1 की वैल्यू कितनी है A, ठीक है, A1 की वैल्यू है A2 की वैल्यू देखो, इसमें देखो B है, इक्वल्स टू B1 कितना है यहाँ पे देखो B है, और B2 यहाँ पे देखो A है काम खत्म। C1 कितना है माइनस का C है, और C2 कितना है माइनस का C। ओह माय गॉड, येलो कलर सॉल्व करेंगे। तो मैंने देखा ये भैया तो पूरा कैंसिल आउट हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, निकल गए। अब इधर देख लेते हैं भैया, इधर क्या करेंगे, ठीक। तो हमें A और B के बीच में रिलेशन बताना था। देखो उसने बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन A और B। चलो A और B के बीच में रिलेशन निकालते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा, इतना पोर्शन सॉल्व करो, ठीक। तो देखो B/A और इधर कुछ बचा ही नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा A बराबर B। अगर तुम चाहो तो इसको सॉल्व कर लेते तब भी A बराबर B, आपस में भी सॉल्व कर लेते तब भी आ जाता। जब कुछ लोग कहेंगे आपस वाला सॉल्व करके दिखाओ, यानी A/B और B/A, काम वैसे खत्म हो चुका, आंसर आ चुका है यहीं पर, ठीक है। तो A की A से मल्टीप्लाई कर देते A² और ये B² इसका कैंसिल हो जाता, तब भी आ जाता है A बराबर B। तो तुम जैसे करो, समझ में आ रही बात, काम खत्म हो चुकी थी यहीं पर, हमसे फालतू मेहनत करवा लियो, ठीक, काम खत्म, ठीक, समझ में आई बात। देखो अपना काम है समझाना, ठीक है, बाकी एग्जाम्पल देखो किस पैटर्न से करें, कैसे करेंगे, करना तुमको है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 निपटाते हैं और उसके बाद 8 पे चलते हैं। 7 बहुत बड़ा है, हम नहीं करना चाहेंगे, बट वादा किया है तो निभाना पड़ेगा है। चलो भैया करें हैं तो निभा ही देते हैं, ठीक। चलो ठीक है 7 वाला जल्दी से आ जाए भैया, आ गया। क्वेश्चन नंबर 7। चलो ठीक, कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। सो उसने क्या बोला है, एक्स और वाई की वैल्यू तो नहीं निकालनी है, हाँ वैल्यू नहीं निकालनी, यानी मेहनत एक नहीं करनी है, ठीक है। क्या करना है, प्रूफ दैट फॉर विच, यहाँ पर बताना है विल द, क्या जो नीचे इक्वेशन दे रखी है इनके इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर ये इनफिनाइट सॉल्यूशन होंगे इसका मतलब, तो फाइंड द विच वैल्यूज, किस वैल्यू के लिए, इसका मतलब ए और बी की हमको यहाँ पे वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। चलो और निकालते हैं, और बी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तुमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाँ याद आ रहा है, हम लोग क्या करते हैं A1/A2, इनफिनाइट है ना, यानी सब कुछ बराबर होगा, यानी लाइनें एक दूसरे के ऊपर से जा रही होंगी, तो B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तो इसमें सारी वैल्यू उठा के पुट कर दो, अपना आंसर सामने आ रहा होगा, ठीक। तो पहली इक्वेशन कहाँ है भैया, रेड कलर से दिखाएंगे, पहली इक्वेशन कहाँ है, दिस, लिखो जल्दी से, छोटा सा x + 2y = 1, खुदा की इधर लेके चले आओ, x + 2y - 1 है ना = 0। तो A1 बराबर मिला हमें क्या, A1 बराबर, ओ सॉरी एक चीज कंपैरिजन तो करना भूल गए। कंपैरिजन किससे करोगे, A1x B1y + C1 = 0। तो हमें A1 बराबर मिला यहाँ पर क्या, देखो x के पास यहाँ पे A1 ऊपर वाले x के पास कुछ भी नहीं, यानी 1,
यहाँ पे y के पास b1 है, ऊपर वाले y के पास है 2, नीचे वाले के पास c1 है, ऊपर वाले के पास है -1। दूसरी इक्वेशन कुछ ऐसी दे रखी, देखो 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 देखो, ये इतनी बड़ी सी इक्वेशन। ठीक है, लिखो भैया जल्दी से। a माइनस बी ब्रैकेट बंद x प्लस a प्लस बी ब्रैकेट बंद y इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस 2, इसको भी ब्रैकेट में डाल लो। अब इसको अच्छे से इक्वेशन फॉर्म में बनाते हैं, तो a माइनस बी के पास x, a प्लस बी के पास y, और ये चीज़ इधर क्या करें, उठा के इधर ले आओ, तो ये जो इसका प्लस लगा हुआ है तो ये उठ के इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 0। कंपेरिजन किससे कर देंगे, ये दूसरी इक्वेशन है तो a2x b2y c2 इक्वल, हमेशा ये इक्वेशन जो होती है प्लस में ही लिखी जाती है। तो यहाँ पे देखो, देख सकते हो a2 बराबर, यहाँ पे तो x के पास a2, ऊपर x वाले के पास क्या है a माइनस बी, कॉमा यहाँ वाले y के पास b2 है, ऊपर वाले y के पास क्या है a प्लस बी, कॉमा नीचे वाले के पास c2 है, ऊपर वाले के पास क्या है माइनस का a प्लस बी माइनस का 2। डन, ओके। तो अपने पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। उसने बोल दिया था क्या, उसने बोल दिया था इनफिनाइट सॉल्यूशन है। इनफिनाइट सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होगा, a अपॉन a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, राइट। जस्ट पुट द वैल्यू ओवर हियर। सो हाँ टेक द, तो यहाँ पर a1 कितना है 1 है, यहाँ पर a2 देखो कितना है a माइनस बी इक्वल्स टू b1 पता रहा हो कहाँ है, 2 है तो 2 लिखो। ये b2 कहाँ है, ये रहा a प्लस बी, c1 कितना है माइनस का 1, नाइस, और यहाँ पर c2 कितना है माइनस का a प्लस बी माइनस का 2। तो माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। सो कैसे निकालोगे, इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड बन रही है और हमें a और b की रियल वैल्यूज आंसर चाहिए। सो एक काम करते हैं, क्या करते हैं, इस बार ले लेते हैं रेड कलर और इनको आपस में बराबर करके सॉल्व कर लेते हैं। सो इस तरीके से, अच्छा ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई ये a प्लस बी ऊपर चला जाएगा, मतलब कुछ ऐसे, और ये माइनस बी इधर आ जाएगा, 2a माइनस बी सॉल्व करो थोड़ा सा, तो 2a माइनस का 2b इधर ले आओ, 3b, और ये a उधर चला जाएगा, 2a माइनस a, देखो माइनस का 2b इधर आया और इधर एक b पहले से था, तो माइनस का 2b इधर आके प्लस का 2b, और 2b एक b 3b, और इधर 2a था और ये a उधर जाएगा माइनस का, यानी 3b बराबर क्या हो चुका है a। और इससे ज़्यादा हम सॉल्व कर सकते थे नहीं, ठीक है, पता कि बट्टे में भेज देते हैं तो हाँ वो भी लिख सकते थे, लेकिन हमें आंसर चाहिए, तो इतना सॉल्व हो गया। आप क्या कर सकते हैं, अब एक काम करो, अब इतना पोर्शन और सॉल्व कर लो, काम खत्म। सॉल्व करते हैं इसको, 2 अपॉन a प्लस बी 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2, क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये प्लस बी माइनस 2 इधर आएगा, लिखो a प्लस बी माइनस 2, और ये a प्लस बी ऐसे कैसा रह गया, मल्टीप्लाई अंदर 2a प्लस का 2b, और माइनस का ये 2 2 जा 4, और यहाँ पे a प्लस बी, क्या करना है ये a प्लस बी इधर ले आओ जल्दी से, तो 2a इधर था, ये a इधर आएगा माइनस के, फिर इधर 2b था, इधर भी आएगा माइनस का b, और ये माइनस का 4 दैट इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 में से a घटाओगे एक ही बचेगा, 2b में से एक भी घटाओगे एक भी बचेगा, -4 इक्वल्स टू 0, ठीक। बट अभी तुमने देखा a जो है वो किसके बराबर है, 3b के, रखो यहाँ पर a किसके बराबर है 3b के, तो हम यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे a की जगह रख देंगे 3b,
और यहाँ पे बी की जगह बी ही रखो, तभी आंसर आने वाला है 3b कितना हो गया 4b माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर 4b बराबर ये माइनस 4 कूद के उधर चला जाएगा और हमारा आंसर आ गया। देखो तुम्हें दिख रहा होगा, तो ये 4 और ये नीचे चला जाएगा, कैंसिल होगा, कितना गया 1। तो b की वैल्यू आ गई 1। जब b की वैल्यू 1 आई है ना, तो उसको उठा के अगर यहाँ पे तुम पुट कर दोगे तो तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो, तो b की जगह 1 आया है और a, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो यानी a की वैल्यू आ गई 3। नाइस, साइन कर दो आंसर सामने। नाइस 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 नाइस। तो समझ में आया? तो मतलब उठाओ, ये वैल्यू निकालने वाला वही वाला मैटर है, इसको उठाओ उसमें रखो, उसको उठाओ उसमें रखो, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तुमको पता होना चाहिए। 3.12 नहीं देखा, जाओ देखो, समझो, करो, ठीक। तो सब्सक्राइबर लेकर लाइव क्लास करते हैं, सब्सक्राइब अपने क्लास में सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से करवाओ, है ना। क्या कर रहे हो पता नहीं, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद टाइम ज़्यादा हो चुका है आज, क्योंकि मुझे आज एक ही में निपटाना था। और इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दीज इक्वेशन और पैरेलल, फाइंड द वैल्यूज एज p इन द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। चलो अच्छा, ठीक, जैसा भी होगा हम लोग कर लेंगे। लेट्स सॉल्व दिस फाइनल क्वेश्चन of this exercise. Can you do this? If you can do this question, just pause the video and solve, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन कर सकते हो, वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो, ठीक है। मैं जब तक से यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे बोल दिया है ये पैरेलल वाले की कंडीशन क्या होती है, एक ही क्वेश्चन आया और देख लेते हैं। पैरेलल कंडीशन जो होती है a1/a2 बराबर होता है b1 और b2, बट नहीं बराबर होता है c1/c2 के, यानी काम अपने को इतने से ही लेना होता है। और देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन उसने अच्छे से बना के दे रखी है, मुझे अच्छा लगा, पहली बार उसने ढंगी इक्वेशन यहाँ पे बना के दे रखी है। 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स तो यहाँ से अगर इसकी कंपेरिजन अगर इससे करोगे, पहली इक्वेशन है ना b, और ये जो इक्वेशन लिखते हैं नीचे वाली वो हमेशा प्लस में लिखी जाती है, ठीक है। तो C1 तो हमने देखा a1 कितना आ गया अपने पास 3, b1 आया अपने पास माइनस का 1, c1 आया माइनस का 5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पिक कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे ग्रीन कलर से, ठीक है। यहाँ पर 6x माइनस 2y माइनस का p इक्वल्स टू 0। कंपेरिजन किसे करोगे, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0 से। तो हमने क्या देखा, a2 क्या मिलेगा, यहाँ x के पास a2 था जबकि ऊपर वाले x के पास 6 है, नीचे वाले y के पास b2 है जबकि ऊपर वाले के पास माइनस का 2 है, नीचे वाले c2 है जबकि माइनस का p है। काम खत्म। अब क्या करना है, हाँ, अगर ये पैरेलल हैं, इसका मतलब a1/a2 बराबर होना चाहिए b1/b2 के, बट एक और चीज देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ p भी तो उसने बोला था, फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालना है। तो हमको इससे तो काम चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा वो बताते हैं। नहीं बराबर होगा c1/c2 के, क्यों नहीं काम चलेगा, येलो कलर पिक कर लेते अभी तुमको दिखाते हैं। तो a1 की वैल्यू पुट करो, कितनी आएगी, ठीक है। a1 की वैल्यू यहाँ से 3, a2 की वैल्यू b है 6 है वो 6, b1 है इधर -1 और b2 है माइनस का 2, नहीं बराबर c1 कितना है, c1 है माइनस का 5 और ये है माइनस का p, माइनस का p है ये, तो माइनस का p, ठीक। तो हमें p की वैल्यू चाहिए ना, तो p की वैल्यू बताए कब आएगी बताएं, कब आएगी। या तो तुम इसको लेके सॉल्व करो तो कोई इस वाली क्वेश्चन में p बनेगा, या तो तुम इनको सॉल्व करोगे, यानी इस वाले को नहीं छोड़ना है, इसको इसके बराबर दिखा दो या इसको इसके बराबर दिखा दो। तो मैं एक को तो और आंसर सेम आने वाला, तुम करके देख लो, हाथ पैर तुम जो मारोगे आंसर सेम ही आएगा। तो मैं ये रेड वाला ले लेता हूँ, जिस रेड वाले सर्कल में आया है। तो -1 -2
नहीं बराबर वाला इक्वेशन जरूर दिखाओगे। -5 माइनस का p, माइनस माइनस कैंसिल, इधर का माइनस माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते p ऊपर चला जाएगा 1 के पास p, और ये 10। इसका मतलब क्या है, ये अपना आंसर है, वही वाली बात आ गई, p नहीं बराबर होगा 10 के, ठीक। लेकिन ये आंसर क्या कहना चाहता है, ये आंसर ये कहना चाहता है कि 10 के सिवा इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है, एक्सेप्ट 10, है ना, एक्सेप्ट 10, ठीक है। बाकी जो चीजें बचेंगी, रिमेनिंग थिंग्स इज आवर आंसर, रिमेनिंग इज आवर आंसर, ठीक है। 10 को छोड़, मतलब p, ये अपना काम खत्म हो गया, ये लिखना चाहो ना लिखो, पर ये बोलना चाह रहा है कि p कभी भी किसी भी हाल में 10 के बराबर तो कभी भी नहीं होगा। 9 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, जो भी करना है कर दो, ठीक है। तो ये अपना आंसर है, काम खत्म, एक्सरसाइज खत्म, सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय, सॉल्व, सो जाओ जाके, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा सॉल्व करके रखा हुआ है, जाके देखो, मैंने एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, ठीक है। फिजिक्स के लाइट के न्यूमेरिकल पूरे लगा रखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करवा के रखे हैं मैंने, केमिस्ट्री की रिएक्शन बैलेंस करवा के रखी हुई है, मैंने वो सारी चीज़ें करवा के रखी हैं, ठीक है। तो उसे ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाके देख लेना, दोस्तों को शेयर जरूर करना, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर आज मैंने 3.5 खत्म कर दी लिटरली, 2 एक्सरसाइज और उसके बाद 4 चैप्टर, ठीक है। सो टाटा बाय बाय, सो जाओ, गुड नाइट, मुझे भी बहुत नींद आ रही है।